ये वजह क्या सामने आ रही है? जी बता दूं कि जैसे ही सुबह हुई और उनका कमरा नहीं खुला, अगल बगल के लोग इंतजार करते रहे। फिर उनको कुछ शक हुआ, जिसके बाद उनका कमरा खोला गया। उसमें छत बिछत स्थिति में मतलब बताया नहीं जा सकता है कितने निर्दय तरीके से उनकी हत्या हुई है। धारदार हथियार से उनको जो है बार बार उन पर हमला किया गया है और ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि कोई दुश्मनी के कारण ही इस तरह की हत्या की गई होगी। लेकिन अभी बात कुछ भी स्पष्ट सामने नहीं आ रही है कि आखिर उनकी हत्या क्यों की गई है, हत्या के पीछे क्या कारण है। लेकिन ये कंफर्म है कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है। जी विपिन, तो क्या उस वक्त घर में कौन कौन से लोग मौजूद थे? मुकेश सहनी से कुछ बातचीत हो पाई है? हम बता दें कि मुकेश सहनी यहाँ नहीं रहते हैं, उनका पैतृक आवास है सुपौल में। वो चूंकि पटना में ही रहते हैं और यहाँ पर उनके जो माँ है और कुछ परिवार के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन साथ में अभी वो नहीं है, कहीं अलग वहाँ रह रहे हैं। क्योंकि जो गांव है उनमें एक दो घर उनका अगल बगल में भी है, तो हो सकता है उनके साथ कोई नहीं था। क्योंकि प्रारंभिक स्टेज है, अभी तुरंत लोगों ने उस सब को देखा है, तरह तरह की चर्चाएं गर्म है। लेकिन अभी उनकी हत्या के पीछे कारण क्या है और हत्या किस समय भी हुआ, इसका भी अभी ज्यादा पुलिस अभी पहुंची है। क्योंकि बड़ी खबर है, बड़ी घटना है, जिसको लेकर तुरंत पुलिस एक्शन में आई है, पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन उनकी हत्या से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। जी विपिन, इस घटना की अगर बात करें तो समय क्या रहा होगा? क्या रात में इस घटना को अंजाम दिया गया? हालांकि पूरी तरीके से स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन कुछ अंदाजन। निश्चित तौर पर जिस तरह से सुबह उनके जैसे ही सुबह होता है और ये सूचना बाहर आती है, तो निश्चित रूप से ये घटना रात में ही घटित किया गया होगा। जिस तरह की स्थिति परिस्थिति वहां देखने को मिली है, चूंकि जो रूम है वो भी बंद है, अंदर से बाहर से पूरी तरह से बंद रूम है, तो कहीं ना कहीं ये घटना रात में ही घटी है और पूरा प्लान बे में किया गया है। कुछ देर के बाद स्थितियां स्पष्ट होगी कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या है। जी विपिन, कुछ आसपास के लोग बता रहे हैं कि कोई किसी लोगों का आना जाना घर पे होता था, किसी पर शक की सुई? निश्चित तौर पर ये घर जो है चूंकि सुपौल बाजार से थोड़ा पीछे है, हटके है और बीच खेत में बना हुआ घर है। ज्यादा वहाँ पे अगल बगल में घरें नहीं है, तो इससे भी ज्यादा अगल बगल के लोग कुछ बताने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। लोग, पुलिस भी पूछताछ कर रही है, लोग एक दूसरे से जानना भी चाह रहे हैं कि आखिर इतना दर्दनाक हत्या जो है इनका किया गया है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ बातें स्पष्ट नहीं हुई है कि आखिर हत्या के पीछे का साजिश क्या है, हत्या इतनी निर्मम तरीके से जो हत्या किया गया है इसके पीछे का क्या कारण है, अभी तक कुछ खुल के नहीं आया है। विपिन, तो क्या मुकेश सहनी के जो पिता हैं वो अकेले ही घर में रहते थे? आसपास कोई परिवार वाले, कोई सदस्य और नहीं रहते थे? जो अभी प्रारंभिक सूचना आई है उसमें मुकेश सहनी के मां की रहने की बात आई है और एक सदस्य की बात आई है, लेकिन वो उनके पास क्यों नहीं थे, कहाँ थे, ये भी बातें अभी खुल के नहीं आई है। क्योंकि 65 वर्षीय लगभग 65 वर्ष की उम्र है उनकी, और जिसके बाद वो जो है वहाँ रह रहे थे गाँव में। अब जो सामाजिक माहौल है बहुत बेहतर था उनके लिए, क्योंकि वहाँ पे उस सबसे घुले मिले शुरू से ही रह रहे थे। तो ऐसी स्थिति में उनकी इतनी निर्मम हत्या कर देना कहीं न कहीं सवाल छोड़ रहे हैं। जी सबसे पहले पता ये कैसे चला? क्या आसपास के लोग उस घर में गए, दरवाजा खुलवाया गया, कैसे जानकारी निकल कर सामने आई? जी बता दें कि चूंकि गांव का माहौल है तो लोग एक दूसरे को नहीं देखते हैं, तो लोग जिज्ञासा बस करते हैं कि अरे सुबह ये लोग बाहर आ जाते थे लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो इस स्थिति में लोग एक दूसरे से बात किए और जब दरवाजा खोलकर देखा गया तो मृत पड़े हुए थे और उनकी स्थिति ऐसी थी कि धारदार हथियार से कई बार उन पर हमला किया गया, जिससे पूरा जो घटना देखने के बाद काफी दर्दनाक था। और तुरंत लोगों ने जो है एक दूसरे तक बातें पहुंचाई और भीड़ कहे तो पूरा सुपौल जो बाजार है या गांव है पूरा उनके घर पर पहुंचा हुआ है। जी अभी पुलिस क्या वहां घटनास्थल पर मौजूद है? निश्चय पुलिस चूंकि अब पहुंच चुकी है, पुलिस को सूचना त्वरित मिली थी। चूंकि बाजार सुपौल थाना जस्ट बाजार के बगल में ही है, तो वहां से पुलिस मूव कर गई है, पुलिस पहुंच गई है, पुलिस भी जांच में जुटी हुई है। अभी पुलिस भी कुछ बताने से परहेज कर रही है, क्योंकि उनके पास भी जानकारियां बहुत कम अभी आई है। चूंकि घटना तुरंत की है, तो धीरे धीरे परतें खुलेगी कि आखिर ये हत्या के पीछे का साजिश क्या है। जी विपिन, आपने जो तस्वीर भेजी है ये वही घर है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया? इसी घर में उनके पिता रहते थे? जी, जो घर हम दिखा रहे हैं वही घर है जिसमें उनके पिता रहा करते थे, वही घर निर्माण था। एक घर और था उनका बताया जा रहा है जो बाजार के समीप था, एक घर ये भी है।
तो इसी घर में उनकी हत्या हुई है, जो घर को हम दिखा रहे हैं। जी, ये थाना किस अंतर्गत आता है, ये जहां पर ये घटना हुई है, जहां पर वो रह रहे थे? बिरौल थाना क्षेत्र में है, क्योंकि बिरौल में एसडीपीओ की भी नियुक्ति है, बिरौल थाना भी है और बिरौल अनुमंडल है। अनुमंडल बाजार, जो बिरौल का बाजार है, बाजार से सटे ही सुपौल बाजार है, दोनों अगल बगल में ही है। जो थाने से कहें तो महज कुछ दूरी पर ही इनका मकान है और बगल में ही थाना और अनुमंडल बिरौल के ही बगल में ये सुपौल बाजार है जी, जहाँ पर इनका पैतृक मकान है। अभी कह रहे हैं कि जो स्थिति है शव की वो क्षत विक्षत है और बड़े ही दर्दनाक तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। क्या शव को कब्जे में पुलिस ने लिया है? शव अभी कहाँ रखा गया है? सब अभी उनके जिस मकान को हम दिखा पा रहे हैं उसी मकान के अंदर कमरे में सब है। अभी सबको छुआ भी नहीं गया है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि उसके परिवार के और लोग आ जाए, जिसके बाद उनके मकान, चूंकि पुलिस आप देख पा रहे होंगे विजुअल में भी कि पुलिस दीवार को फांद के जो है अंदर जा पा रहे हैं। तो अंदर जाने के बाद अभी कमरे को खोला नहीं गया है। परिवार का इंतजार किया जा रहा है कि कुछ और लोग आ जाए, इसके बाद खोला जाएगा जी। चलिए विपिन, आपके पास आएंगे। संजय भी हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, विपिन जो जानकारी दे रहे हैं कि क्षत विक्षत शव मिला है और इस तरीके से धारदार हथियार से हत्या की गई है, हालांकि वजह बहुत साफ नहीं हो पाई है, आपके पास क्या इनपुट समझ में आ पा रहा है? देखिए, पार्टी सूत्रों से जो जानकारी मिले, जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे भी बातचीत हुई है। मुकेश सहनी के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि मुकेश सहनी दरभंगा पहुंच चुके हैं और अभी बहुत प्रीमेच्योर्ड इन्फॉर्मेशन है। बात सही है कि इस घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन किन लोगों ने दिया, किस कारण से दिया, फिलहाल पार्टी के लोग भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। मुकेश सहनी पहुंच गए हैं दरभंगा और फिलहाल वो अपने स्तर पर जानकारी ले रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इसको राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी घटना है। मुकेश सहनी हाल के विधानसभा चुनाव में लगातार सक्रिय रहे थे और उनके पिता की जिस तरीके से ये हत्या की गई है, तो तमाम तरह के सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं। बहरहाल मामला पुलिस इन्वेस्टिगेशन का है, पुलिस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। देखना है क्या कुछ निकल कर सामने आता है, लेकिन फिलहाल राजनीतिक जो गलियारा है, इस घटना को लेकर हलचल तेज हो गई है। तरह तरह के बयान भी अब आने शुरू हो गए हैं नेताओं के। देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है, क्या उन किसी पर्सनल एडमिटी से इस घटना को अंजाम दिया गया है, किस रंजिश से दिया गया है, तमाम तरह के जो सवाल है पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। घटनास्थल पर जो स्थानीय प्रशासन है उसके अधिकारी पहुंच चुके हैं, छानबीन चल रही है। अब बहुत कुछ डिपेंड करता है कि पुलिस किस थ्योरी पर काम करते है इस पूरे मामले को लेकर। राहुल, संजय, एक चीज ये भी समझ में आ रही कि जहां जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं, जिस मकान की तस्वीर देख पा रहे हैं, वहां पर कोई और उनके पिता के साथ नहीं रह रहा था। उनके मां की कभी कभी जाने की विपिन बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर जब ऐसी घटनाओं को अगर, हालांकि आशंका नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद भी अकेले रहना, ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए, जो जानकारी है उनकी माँ का पहले ही देहांत हो चुका है। उनकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है, जो पार्टी सूत्र हैं वो बता रहे हैं। और उनके पिताजी अकेले रहते थे और घर के जो पारिवारिक सदस्य हैं वो आते जाते रहते थे। उनके छोटे भाई मुकेश सहनी के जो है वो भी आते जाते रहते थे। और क्या वजह रही है, अब ये तो अभी फिलहाल मुकेश सहनी भी बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन पूरे मामले की छानबीन पुलिस अपने स्तर पर कर रही है। मुकेश सहनी की क्या प्रतिक्रिया होगी, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है। क्या पर्सनल एडमिटी थी, किसी से पहले से अंदेशा जताया जा रहा था, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी घटना, राजनीतिक घटनाक्रम गलियारे से अगर देखा जाए तो। फिलहाल मुकेश सहनी अपने दल के नेताओं के साथ वहां पहुंचे हुए हैं। पार्टी के दूसरे नेता भी घटनास्थल पर दरभंगा के लिए रवाना हो गए हैं। देखना होगा अब क्या कुछ बात निकल कर सामने आती है। राहुल जी, संजय, एक बड़ा चेहरा मुकेश सहनी, उनके पिता की हत्या कर दी जाती है। अगर पुलिस के प्रोसीजर की बात करें तो पुलिस की छानबीन अब किस दिशा में आगे बढ़नी चाहिए, क्या क्या और कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर ये पुलिस अगर अधिकारियों की बात कर लें तो ये पर्सनल एनमिटी एक वजह हो सकती है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है जो पुलिस अधिकारी हैं। लेकिन फिलहाल कुछ भी करना, सभी एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को कह दिया गया आने के लिए, डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंचेगी। अब अपने तरफ से प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन है वो दरभंगा पुलिस लोकल लेवल पे करेगी और हो सकता है कि यहाँ से राज्य पुलिस मुख्यालय से भी एफएसएल की टीम वहाँ पटना से पहुंचे और पूरे मामले की अपने स्तर पर छानबीन करे। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है उसे कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या वो अगर खुद को इनसिक्योर महसूस कर रहे थे तो क्या उन्होंने मुकेश सहनी से कभी इस बात को लेकर अंदेशा जताया था? किन लोगों ने ये इस घटना को अंजाम दिया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो मुकेश सहनी से कोई के जो पर्सनल एनमिटी थी उसका वो बदला लिए हैं, या उनके पिता से किसी तरह की उनकी दुश्मनी चल रही थी, या पर्सनल एनमिटी थी? तमाम तरह के जो सवालात हैं, या कोई ये प्रोफेशनल क्राइम है, सभी पहलुओं पर पुलिस छानबीन करेगी। फिलहाल पुलिस अधिकारी छानबीन का हवाला दे रहे हैं।
देखना होगा जांच के बाद कौन सी बात निकल कर। चलिए बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। विपिन के पास एक बार रुक कर लेते हैं। विपिन, संजय जानकारी दे रहे हैं कि दरभंगा के लिए निकल गए हैं मुकेश सहनी, क्या वहां पर पहुंच चुके हैं? उनके साथ भी कौन कौन से लोग हैं? कुछ घर से कुछ और जानकारी मिल पा रही है? जी अभी बता दो कि अभी मुकेश सहनी यहाँ पहुंचे नहीं है, पटना से निकले हैं, तो अभी यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं अपने घर पर, क्योंकि उनका भी इंतजार किया जा रहा है। जो वहाँ पर जो सब है अभी भी उनके कमरे में ही है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि मुकेश सहनी आ जाए, उनके परिवार के और लोग जो हैं वो भी आ जाएं। इसके बाद वहाँ पे जो है सबको वहाँ से मूव किया जाएगा, लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है, अभी वो दरभंगा नहीं पहुंचे हैं। विपिन, क्या वरीय अधिकारियों को भी इसकी सूचना है, प्रशासन को दे दी गई है और उनकी भी टीम यहाँ पर पहुंचेगी? निश्चित रूप से, चूंकि बड़ी घटना है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मुकेश सहनी, उनकी पिताजी की हत्या का मामला है। पुलिस पूरी तरह अलर्ट है, जो बड़े पदाधिकारी भी अलर्ट है, उनसे बात भी हुई है, उन्होंने वहां पे मौके पर भेज दिया है। एफएसएल की टीम चूंकि मुजफ्फरपुर से आती है तो वो भी रन कर चुकी है यहाँ के लिए। तो कहे तो एक तरह से बड़ी घटना होने के कारण पुलिस भी बहुत अलर्ट में है और देखना है कि क्या बातें सामने आते हैं, क्योंकि लगातार लोग एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं कि आखिर इनकी हत्या क्यों। क्योंकि जो सामाजिक जो उनका परिवेश है, जो कहा जाता है कि सबसे घुले मिले रहते थे, आखिर इस स्थिति में उनकी हत्या क्यों की गई है, सारे जहन में, चूंकि अगल बगल के लोग भी नहीं बता पा रहे हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं इस बात को जानने के लिए कि उनकी हत्या क्यों की गई, लेकिन अभी तक कोई बताने को ये मतलब स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आखिर हत्या के पीछे क्या कारण है। कुछ पहला कारण, प्रारंभिक कारण भी सामने नहीं आ रहा है। लोगों को खुद आश्चर्य हो रहा है कि जिस तरह से यहाँ रहते थे, इनकी हत्या आखिर क्यों की गई। और हत्या नॉर्मल हत्या, लेकिन ये एक तरह से निर्मम हत्या है। कई बार उनके शरीर पर वार किए गए हैं। देखने ये हत्या के पीछे कहीं ना कहीं साजिश है या रंजिश है, ये बातें अभी सामने नहीं आ रही है। जी विपिन, इससे पहले क्या कभी कोई राजनीतिक साजिश, कभी कोई आशंका ये जाहिर कभी मुकेश सहनी ने कभी किया होगा या फिर उनके कोई परिवार वालों ने किया, कभी कुछ ऐसा हुआ? अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें कोई राजनीतिक साजिश हो, मतलब रहा हो या मुकेश सहनी का कोई ऐसा दुश्मन रहा हो। मुकेश सहनी गांव में जब भी आते थे सबसे मिलते थे। इनके परिवार का भी बढ़िया वहां पे रहा है। जो इसको लेके अभी कोई शंका जाहिर नहीं किया जा रहा है कि इनकी कोई दुश्मनी थी या जमीनी विवाद था या पारिवारिक विवाद था या सामाजिक था, ऐसा कोई पहलू सामने नहीं आ रहा है। लेकिन जिस हिसाब से हत्या हुई है, जरूर कुछ न कुछ साजिश है और इस साजिश का खुलासा कुछ देर के बाद से जरूर सामने आएगा। जी पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है? कितने लोग वहां पर है? क्या किस तरीके से कार्रवाई जो है वहां की जा रही है? कुछ अपडेट अभी? स्थानीय जो थाना है उनकी पुलिस पहुंच चुकी है। एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी भी पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में जो स्थानीय एसडीपीओ रैंक के पदाधिकारी हैं वो ऑलरेडी वहां पे मौजूद है। अब रही एसएसपी चूंकि जिला में है, एसएसपी के पास आई है सूचना, एसएसपी तुरंत एफएसएल की टीम हो या और सरकार, क्योंकि बड़ा मामला है, पुलिस बल को भी वहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगाया जाना होगा। तो पुलिस पूरी तरह मुस्तैद हो रही है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस से बात हो कि आखिर इस हत्या के पीछे साजिश क्या है, वो बातें सामने आए। लेकिन अभी तक कोई अधिकारी खुल के बताना नहीं चाह रहा है। बस हत्या की पुष्टि लोगों ने कर दी है, अधिकारियों के द्वारा भी, और जो सामने दिख रहा है वो भी। विपिन, एक विजुअल जो हम देख पा रहे हैं उसमें पुलिस दीवार के ऊपर से चढ़कर के अंदर जाती हुई नजर आ रही। क्या गेट अंदर से बंद था? लोग कैसे पहुंचे? यही विजुअल हम दिखाना चाह रहे थे। क्योंकि बाहर का दरवाजा बंद था, फिर उसके अंदर जो दरवाजा है वो सटाया हुआ था, जिसके बाद चूंकि बाहर का जो मेन गेट है वो बंद था अंदर से। तो ये शक है कि कोई दीवार फांद के गया और कमरे में प्रवेश करने के बाद उनकी हत्या देर रात की गई होगी। जिसके बाद आराम से वो रूम, जो अंदर का उनका रूम था, वो सटा के ग्रिल, बाहर का ग्रिल न खोल के दीवार तरफ के जो है वो भागने में सफल हुआ था या उस तरफ से प्रवेश किया था। तो अभी चूंकि प्रारंभिक स्टेज है, हर एक पहलू जो है धीरे धीरे सामने आना। चलिए बिल्कुल आपके पास विपिन आएंगे। देव ज्योति हमारे साथ वीआईपी के प्रवक्ता हैं। देव ज्योति, एक घटना जिस तरीके से हुई वाकई एक कह सकते हैं कि बहुत दुखद है मुकेश सहनी के लिए, परिवार के लिए, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरे राजनीतिक तौर पर भी इससे दुखद घटना कहेंगे। अभी फिलहाल क्या समझ में आ पा रहा है, क्यों आखिर इस घटना को अंजाम दिया गया? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? कौन लोग थे?
जी देखिए, 15-20 मिनट पहले भी मुझे पता चला है कि ऐसी दर्दनाक घटना हुई है। हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ फला मुकेश सहनी जी के पिताजी को घटना हुई है। हमारे नेता बॉम्बे में हैं, हम भी बहुत उनसे प्रभावित रहते थे, हम भी बहुत अटैच रहते थे। बहुत बड़ी क्षति है ये घटना। क्या हो रही है उसके बारे में हम लोग पता कर रहे हैं और पता करके आगे क्या होता है हम लोग बताते हैं। हमारे नेता अभी आ रहे हैं बॉम्बे से। देवज्योति, अभी अभी मुंबई में हैं आप मुकेश सहनी? जी जी, बॉम्बे में है। पटना आने का वो तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो कभी मुकेश सहनी से कभी बातचीत में उन्होंने बताया होगा कि पिता घर पे अकेले रहते हैं, कभी कोई परेशानी हो, कुछ बातचीत में कभी ये चीजें निकलकर सामने आई? गांव का माहौल में रहने वाले आदमी हैं। वो एक मतलब मुंह पे स्पष्ट बात ही बोलने वाले आदमी हैं। एक मतलब जो एक क्या बोला जाए उसको, हम अभी प्रकाश नहीं कर सकते हैं आपको। हम और भी जानकारी ले रहे हैं, और भी कुछ जानकारी मिलती है तो आपके माध्यम से हम आपके दर्शकों को और लोगों को बताने की प्रयास करेंगे। फिर भी कोई शंका, कोई साजिश, कुछ बात समझ में आती है? अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हम अभी थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। हमारे लोग पहुंचे हैं, बताएंगे। पुलिस भी जांच कर रही है। दरभंगा के सीनियर एसपी साहब ने पुष्टि किया है और थोड़ी देर समय दे दिया जाए, हम उसकी पुष्टि करके सारी कुछ जानकारी लेके आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल लोगों को बताएंगे। चलिए देवज्योति जी, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। विपिन के पास एक बार फिर से चलते हैं। विपिन, अभी जो एक पुख्ता जानकारी दे रहे हैं जो वीआईपी के प्रवक्ता हैं कि मुंबई में है और मुंबई से वो चले हैं और पटना पहुंचेंगे और उसके बाद से वो दरभंगा पहुंचेंगे मुकेश सहनी। कोई साजिश की भी बात नहीं सामने आ रही है। कह रहे हैं कि अभी मतलब बिल्कुल अभी कुछ पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ पा रहा है कि आखिर हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया गया है। अभी की अगर कार्रवाई की बात करें तो अभी क्या कार्रवाई और आगे बढ़ रही है? कुछ और लोगों से बातचीत हो पाई है? कुछ आसपास के लोग कुछ कह पा रहे हैं? जी, अभी जो तस्वीर सामने आई है उसमें देखा जा रहा है कि एसडीपीओ बिरौल पहुंच चुके हैं घटनास्थल पर और चूंकि एसडीओ हैं वो भी पहुंच चुके हैं। जांच लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी वो भी बताने में कुछ जल्दीबाजी बता रहे हैं कि अभी कुछ बताना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि इनकी हत्या आखिर हुई क्यों ये अगल बगल के लोग भी जो है अधिकारियों को नहीं बता पा रहे हैं। तो अभी प्रारंभिक स्टेज में है, ज्यादा कुछ बताने को तैयार नहीं है। जो अपडेट यही है कि मुंबई जो मुकेश सहनी मुंबई में है वो हैदराबाद होते हुए पटना पहुंचेंगे और रात 9 बजे तक सुपौल पहुंचने की अभी जो अपडेट वहाँ उनके गांव से लोग दे रहे हैं वो बता रहे हैं। जो मुकेश सहनी फ्लाइट नहीं मिल पा रहा है और वो शाम तक आएंगे, हैदराबाद होते हुए पटना पहुंचेंगे, जो उनकी अभी सूचना है। लेकिन आखिर उनके पिताजी की हत्या क्यों हुई है वो लोग बता नहीं पा रहे हैं, थोड़ा समय ले रहा है, क्योंकि अगल बगल के लोगों को भी ये आश्चर्य हो रहा है कि वो जो सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोग और बुजुर्ग लोग हैं उनकी हत्या आखिर क्यों की गई है। जी, अब फोन पे कुछ बातचीत किसी से मुकेश सहनी ने अब तक किया है? कुछ जानकारी लेने की उन्होंने कोशिश की है? कोई जानकारी उन तक पहुंचाई गई है? मुकेश सहनी से बात चूंकि परिवार वालों के हो चुकी है और उन तक सारी बातें पहुंचा दी गई है, जिसके बाद ही वो वहां से चले हैं। लेकिन क्योंकि जिस तरह से ये घटना घटित हुई है, खुद मुकेश सहनी भी आश्चर्यचकित होंगे कि उनके पिताजी, चूंकि जब भी गांव आते थे मुकेश सहनी कुछ दिन के लिए गांव आते थे, गांव में रहते थे। अब मुकेश सहनी से ज्यादा उनके पिताजी गांव में सामाजिक सरोकार से जुड़े। चलिए विपिन, आपके पास आएंगे। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। एजाज अहमद जी, मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है और जो खबर सामने आ रही है कि 6 है, धारदार हथियार से हमला किया गया है। पुलिस भले मामले की जांच कर रही हो, लेकिन एक कह सकते हैं कि एक बड़ी घटना है ये, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुखदायी घटना है और इस तरह के लोमहर्षक हत्या सभ्य समाज के लिए किसी तरह से भी उचित नहीं है। अब बिहार में किस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब तो अपराधी कहीं ना कहीं राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के परिवार और परिवार के लोगों तक भी पहुंच गए हैं। ये स्पष्ट करता है कि बिहार में किस तरह से सरकार चल रही है। बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब अपराधी जैसे जहां चाहते हैं वहां अपराध करके चले जाते हैं और शासन प्रशासन कहीं ना कहीं
उन लोगों का जो सत्ता संरक्षित अपराधी है, जो अपराध करते हैं, उन पर कार्रवाई करने से भी कर रही है। इस तरह के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। एक दिन पहले पटना में 2 बच्चे की जिस तरह से हत्या की गई, और जिस तरह से पूरे राज्य भर में हर दिन दर्जनों हत्याएं हो रही है, ये बिहार में अपराधियों के बढ़ते मनोबल का परिणाम है। और बिहार में ऐसा लग रहा है कि अपराधियों के रहमो करम पर पूरा शासन और प्रशासन चल रहा है। स्थिति ये हो गई है कि शासन प्रशासन तक पड़ा हुआ है, अपराधी मस्त है, और जो सत्ता में नेता पदाधिकारी है वो कहीं ना कहीं मलाई काटने में व्यस्त है। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति पूरे राज्य के लिए और पूरे राज्य के लोगों के बीच डर का माहौल खड़ा कर दिया है। और इस तरह का हत्या जो मुकेश सहनी जी के पिता जीतन सहनी जी के साथ हुआ, ये कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। एजाज जी, लोकसभा का चुनाव आपके साथ होकर के लड़ा आप लोगों ने, उस वक्त कुछ मुकेश सहनी कुछ पारिवारिक विवाद को लेकर के कुछ घरेलू बात कभी करते कभी नजर आए कि कहीं कोई परेशानी है उनको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मुकेश सहनी जी के सुरक्षा गार्ड को हेलीकॉप्टर में रहते वापस लिया गया और जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, ये कहीं ना कहीं सत्ता के द्वारा जो विपक्षी दल है, जो विपक्षी दल के नेता हैं, उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास है। और ये वैसे लोगों को कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाता है जो विपक्ष में रहते हुए नेता कार्यकर्ता जनता और जनता की आवाज बनते हैं। जनता की आवाज को कमजोर करने का ये कुत्सित प्रयास है और इस तरह के प्रयासों को कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। और इसको दूसरी दिशा की ओर जो मोड़ने का कोई प्रयास कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जो भी हत्या में लिप्त है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको पहचान करके उनको सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए और इसमें जिनकी भी संलिप्तता है वो स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए। इसको मामले को दूसरी दिशा की ओर भटकाने का जो प्रयास किया जा रहा है या जो प्रयास करने का साजिश चल रही है, इस साजिश से शासन और प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए और इसमें सच और सच्चाई सामने लाने का काम करना चाहिए। आप किस चीज को भटकाने की बात कर रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा। अभी आपने जिस तरह से बोला पारिवारिक मामला और ये उसी मामले पर मैं बोल रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं भटकाव की दिशा में ले जाने का प्रयास है। यानी कि आपको लगता है कि राजनीतिक साजिश है? देखिए, जो भी है और जिस तरह से हत्या हुई है घर के अंदर घुस करके, ये किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसका पूरी सघनता से न सिर्फ पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, बल्कि जो लोग भी संलिप्त है उनको चिन्हित करके, उनको पकड़ करके आम लोगों के बीच स्पष्ट रूप से सामने लाना चाहिए कि किनकी और किनके द्वारा इस तरह के वारदात किए गए। जी चलिए, शुक्रिया एजाज जी इस बातचीत के लिए। तो देखिए, एक बड़ी खबर जो निकल करके सामने आ रही है, दरभंगा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिरौल थाना के सुपौल की घटना है जहां पर घर में जो मुकेश सहनी के पिता हैं उनकी जो लाश है वो मिली है। और कुंतल कृष्णा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंतल कृष्णा जी, एक राजनीतिक बड़ा चेहरा जिसके पिता की हत्या कर दी जाती है, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़ा होता है। हालांकि अब तो छानबीन की जा रही कि मामला क्या है, विवाद क्या है, कोई घरेलू कारण है क्या है, लेकिन इस हत्या को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही शोकाकुल समय है ये। मुकेश सहनी जी के दुख में मैं उनके साथ हूं और बहुत ज्यादा ये निशंस बात है। अभी एसपी ने अपनी टीम मौके पे भेज दी है और बहुत जल्द सारे कारणों का खुलासा हो जाएगा, बहुत जल्द। अभी इस वक्त कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है क्योंकि घर में ही शव प्राप्त हुआ है, परंतु इस घटना में बहुत ज्यादा दुखद घटना है। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, डीएसपी की बाइट आई है, उन्होंने क्या कुछ कहा इस घटना के बाद से, वो बयान आपको सुनाते हैं। सुबह जानकारी मिली है कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिताजी जीवत सहनी जी
जीतन सहनी जी की जो है वो हत्या की गई है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है, देखा गया है, उसमें प्राइमा फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई चोरी के नियत से आया है घर में, और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है इनके द्वारा। उसमें जो है वो गंभीर रूप से घायल करते हुए इनकी हत्या हुई है। तो चलिए, ये इस डीपीओ का बयान हमने आपको सुनाया कि मामले की जो छानबीन है वो की जा रही है। क्या घर में किसने एंट्री की, कितने लोग थे और इस हत्याकांड को अंजाम देकर के वो चलते बने, इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। तह तक पहुंचने की जरूरत है, लेकिन सवाल यही कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, निर्मम तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से यह हत्या कर दी गई है और शत जो शव है वो मिला है। तस्वीरें जो विजुअल्स में आप देख पा रहे हैं वो विजुअल्स पूरी तरीके से हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन उसी वो घर की तस्वीर है जहां पर मुकेश सहनी के पिता की जो लाश है वो मिली है। गांव में भी सनसनी फैली हुई है। गांव के लोग बता रहे हैं कि दरवाजा बंद था, बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुला, उसके बाद से अंदर जाने की कोशिश की गई और वहां पर शत जो शव है वो पाया गया। इस डीपीओ की वहां पर मौजूदगी है, पुलिस बल की वहां पर मौजूदगी है, एफएसएल की टीम भी माने जा रही है कि कुछ देर में यहां पर पहुंचेगी। लेकिन इन सब के बीच अगर मुकेश सहनी की अगर बात करें तो मुकेश सहनी के बारे में खबर यह सामने आ रही है कि मुंबई में वो मौजूद है और मुंबई में फ्लाइट से वो हैदराबाद होते हुए पटना और दरभंगा फिर पहुंचेंगे और रात करीब वो पहुंचेंगे 9 बजे। ये जानकारी जो है वो मिल पा रही है। लेकिन इन सब के बीच इस हत्याकांड के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है कि आखिर वजह क्या इसके पीछे हो सकती है। हालांकि प्रथम दृष्टया अब तक कुछ भी वजह साफ नहीं हो पा रही कि क्या कोई राजनीतिक साजिश थी, क्या कोई घरेलू विवाद था, क्या कोई विवाद और भी उनके पिता की किसी गांव वालों से थी या फिर किसने इस घटना को अंजाम दिया। इसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है, जिसकी प्रारंभिक जांच लगातार पुलिस की टीम जो है वो कर रही है। हालांकि अब तक कोई जानकारी जो है वो मुकेश सहनी भी नहीं दे पाए हैं कि किस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया होगा। लेकिन बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी के परिवार वाले भी वहां पर पहुंच रहे हैं और मुकेश सहनी के जो परिवार वालों से लगातार बातचीत हो रही है। इस डीपीओ ने इस बीच क्या कहा इस हत्याकांड के बाद से, एक बार फिर से वो बयान आपको सुनाते हैं। सुबह जानकारी मिली है कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिताजी जीवत सहनी जी जीतन सहनी जी की जो है वो हत्या की गई है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है, देखा गया है, उसमें प्राइमा फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई चोरी के नियत से आया है घर में, और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है इनके द्वारा। उसमें जो है वो गंभीर रूप से घायल करते हुए इनकी हत्या हुई है। तो देखिए, इस डीपीओ इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि चोरी की घटना को अंजाम देने की नियत से शायद चोर आए हैं और उसी में इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि यह बयान सामने आया है, लेकिन पुख्ता इसके सबूत क्या है यह भी समझना जरूरी है कि क्या चोरी की नियत से आया, घर में आखिर क्या कुछ रखा था। क्योंकि चोरी जब होती है तो जाहिर सी बात है कि चोर जब पहुंचते हैं तो इस तरीके से घटना को अंजाम देकर के जाना, शव को छत कर देना, आखिर उस घर में ऐसी क्या संपत्ति थी, क्या राशि थी जिसको चोरी करने के लिए चोर पहुंचे हुए थे। यह बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, इस पर पर्दा जो है अभी भी डला हुआ है। लेकिन तह तक जाने की कोशिश लगातार पुलिस करे। लेकिन इस डीपीओ का जो प्रारंभिक बयान सामने आया है, जो प्राथमिक कह सकते हैं कि उनको समझ जो आई है, वो इस बात को इशारा कर रहे हैं। लेकिन अभी एफएसएल की टीम जो है वो भी मौके पर पहुंचेगी और वरीय अधिकारी जो है वो भी मौके पर पहुंचेंगे और इस मामले की तह तक जाने की कोशिश लगातार की जा रही है। अभी मुकेश सहनी मुंबई में है और मुंबई से फ्लाइट से होते हुए वो पटना से दरभंगा पहुंचेंगे। लेकिन ऐसे में वक्त लगेगा। बताया जा रहा है कि करीब शाम तक वो पहुंचेंगे, रात भी थोड़ी हो सकती है, 9 बजे तक उनके पहुंचने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीर उस घर की। शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मुकेश सहनी के पिता की हत्या, जीतन सहनी इनका नाम बताया जा रहा है। आखिर इस हत्या के पीछे की वजह भी अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। लेकिन इस हत्याकांड को अब कैसे देखा जाए, राजनीतिक तौर पर भी इसको कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए एक बड़ी घटना घटी है और ख़ास तौर पर बिहार के एक बड़े नेता हैं मुकेश सहनी और उनके पिता की हत्या हो गई है। और कहीं ना कहीं पूरे बिहार में जैसे जैसे लोगों को ये जानकारी मिल रही है, चूँकि सुबह का वक्त है, अभी भी कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन न्यूज़ 18 के माध्यम से जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है, ये सनसनी के तरीके से पूरे बिहार में ये खबर फैल रही है कि आखिर मुकेश सहनी के पिता की इतनी क्रूरता से कैसे हत्या की गई है। क्योंकि जो हत्या का तरीका है, वो जो तस्वीर है, जो विवत्स तस्वीर वहाँ से आई है और ख़ास तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, काफ़ी क्रूर तरीके से उनके पिता की हत्या की गई है। जो जानकारी हुई, जो मुकेश सहनी की पार्टी के लोगों से जो हमारी बातचीत हुई है,
उनके अनुसार मुकेश सहनी मुंबई में है और जल्द ही वो पटना पहुंचने वाले हैं। विशेष विमान से भी वो पटना आ सकते हैं, उन्हें भी जानकारी इसकी मिल रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले पर जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी है। जो कार्रवाई है पुलिस की वो भी फिलहाल काफ़ी तेज हो गई, चूँकि एक बड़ा और हाई प्रोफाइल मामला है ये कि किस तरीके से